नमस्कार दोस्तों अभी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बीता, अखिलेश यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की, सामाजिक न्याय को लेकर उनकी चर्चा की और यह कहा कि नीतीश कुमार जी मुझको लेकर इंडिया गठबंधन में आए और वो खुद दूसरी जगह चले गए, लेकिन मुझे और देश के तमाम नेताओं को ऐसी उम्मीद है कि वो जल्द ही वापस लौटेंगे और हमारे साथ होंगे, ये अखिलेश यादव ने कहा। इसके बाद दोस्तों बिना वक्त गवाए फौरन केसी त्यागी, नीतीश कुमार के राजनीतिक सलाहकार कहे जाते हैं, नीतीश कुमार के राइट हैंड कहे जाते हैं और कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार उन पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करते हैं। और दूसरी बात यह कि नीतीश कुमार को जब कुछ भी कहना होता है तो वो खुद नहीं कहते, अपने इन्हीं भरोसेमंद नेताओं से कहलवा देते हैं। अब केसी त्यागी अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं। केसी त्यागी का यह कहना है कि अखिलेश यादव ने जिस तरह उत्तर प्रदेश में पिछड़ों, दलितों, वंचितों, शोषितों, इन सबको एक किया, पीडीए को तैयार किया और पीडीए को मजबूत किया, यह अखिलेश यादव की नेतृत्व क्षमता है और भविष्य के वो एक बड़े नेता हैं। ये केसी त्यागी अखिलेश यादव के बारे में कह रहे हैं। वही केसी त्यागी जो लंबे वक्त तक जेडीयू के महासचिव रहे, प्रवक्ता रहे, बड़े नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं और नीतीश कुमार के लिए आंख, नाक और कान हैं। अखिलेश यादव की बात पर केसी त्यागी इस तरह से जवाब देते हुए अखिलेश की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने इस बात का खंडन नहीं किया कि नीतीश कुमार उस पाले में आएंगे या नहीं आएंगे, इस पर तो केसी त्यागी खामोश रहे, लेकिन केसी त्यागी अखिलेश यादव की शान में कसीदे जरूर पढ़ रहे हैं। अब दोस्तों ये एक बिल्कुल समझी हुई बात है कि नीतीश कुमार के मन में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा पूरी तरह से है, वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने। हाल ही में जब नीतीश कुमार की पार्टी के तमाम नेताओं ने यह कहा कि नीतीश कुमार इतने लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री पद का इंतजार कर रहे हैं, वो इतने लंबे वक्त से मुख्यमंत्री हैं, तो अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो कांग्रेस भी उनका सपोर्ट करेगी। बीजेपी को यह बयान मिर्च की तरह चुभा, बीजेपी में टेंशन मच गई। और अब इधर दोस्तों जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बिहार में हिंदुत्व के अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रही है, चाहे वो गिरिराज सिंह की यात्रा हो या फिर वो बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर का बयान हो, चाहे वो बीजेपी के अररिया के सांसद प्रदीप सिंह का स्टेटमेंट हो, ये सब स्थितियां नीतीश कुमार को असहज करती हैं। अब हाल ही में एक एनडीए की मीटिंग हुई, उसमें नीतीश कुमार की तरफ से दो बातें कही गईं। पहली बात नीतीश ने कही कि 18 साल से लेकर 35 साल तक के बीच के जो वोटर्स हैं, यानी जो युवा हैं, उनका विश्वास जेडीयू पर कमजोर हुआ है। उन्होंने एनडीए नहीं कहा, उन्होंने जेडीयू कहा कि जेडीयू पर कमजोर हुआ है और इसे मजबूत करना होगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि हमारे जो मुस्लिम वोटर्स हैं, जो मुस्लिम साथी हैं, हम उनको ये बताने में नाकाम हो रहे हैं कि हमारी सरकार उनके लिए क्या क्या कर रही है। यानी एक तरफ तो बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, दूसरी तरफ जेडीयू मुस्लिम वोटर्स पर फोकस कर रही है। अब नीतीश कुमार को यह भी पता है, क्योंकि नीतीश कुमार भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ देखकर ही फैसले लेते हैं। नीतीश कुमार को पता है कि 2019 में जब वो बीजेपी के साथ थे तो बड़ा फायदा हुआ बीजेपी को, लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बात आती है तो बीजेपी का वोट जेडीयू को ट्रांसफर नहीं होता है। यह नीतीश कुमार की एक टेंशन है। और अब दोस्तों जैसे ही महाराष्ट्र, झारखंड का चुनाव खत्म होगा तो आप ये मानिए कि देश के महत्वपूर्ण राज्यों में से एक और राजनीतिक तौर पर मुखर राज्यों में से एक बिहार में चुनावी शंखनाद हो जाएगा, क्योंकि बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि यह चुनाव फरवरी मार्च के महीने में हो जाए। हाल ही में नीतीश कुमार ने दिल्ली भी गए, दिल्ली का दौरा किया, तमाम लोगों से मिले और नीतीश कुमार के मन में यह चल रहा है कि नवंबर के बाद बिहार में चुनाव का शंखनाद हो जाए और हम इलेक्शन में चले जाएं।
लेकिन नीतीश कुमार हैं, और वो नीतीश कुमार हैं जो अगर आपसे ये कह दे कि वो पटना जा रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। यानी नीतीश कुमार क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, ये इस बात का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। उनके जो सबसे करीबी लोग हैं उनमें से आरसीपी सिंह, उनसे नीतीश कुमार का किनारा हो गया। ललन सिंह आजकल दिल्ली दरबार के फेवरेट हो गए हैं। तो नीतीश के जो भरोसेमंद लोग हैं उस संख्या में बड़ी कमी आई है। लेकिन केसी त्यागी एक ऐसे शख्स हैं जो लगातार नीतीश कुमार के भरोसेमंद बने हुए हैं, कभी पर्दे के पीछे से, कभी पर्दे के सामने आकर। केसी त्यागी ही वो शख्स हैं जिनकी सलाह नीतीश कुमार मानते हैं, जिनकी बात नीतीश कुमार सुनते हैं और अपनी बात केसी त्यागी को बताते हैं। अब अगर दोस्तों केसी त्यागी इस तरह से अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं और अखिलेश के बयान का खंडन नहीं कर रहे, जिसमें अखिलेश नीतीश कुमार को इस तरफ आने का यानी इंडिया गठबंधन के साथ आने का न्योता देते हैं, उस बयान का खंडन केसी त्यागी नहीं करते। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी की वजह से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, उसकी नीतियों से नीतीश कुमार असहज हो रहे हैं, तो ज्यादा दिनों तक वो असहज रहते भी नहीं हैं, वो फौरन अपना फैसला ले लेते हैं। दरअसल दोस्तों बिहार में जेडीयू के सांसदों और विधायकों की एक मीटिंग होनी थी 28 अक्टूबर को, लेकिन उस दिन मीटिंग हुई एनडीए के नेताओं की, एनडीए के सांसदों की, तमाम बड़े चेहरों की। अभी जेडीयू की एक मीटिंग होनी बाकी है और नीतीश कुमार मीटिंग के बाद क्या करते हैं ये आप भी जानते हैं। वो मीटिंग के बाद ना आप तो अपने घर जाते हैं ना आवास जाते हैं, कई मौकों पर वो सीधे सीधे राजभवन चले जाते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। और अब नीतीश कुमार के बारे में कुछ ऐसी ही चर्चाएं हो रही हैं कि नीतीश कुमार बहुत जल्द बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो नीतीश कुमार का वो बड़ा फैसला क्या होगा ये भी एक अहम सवाल है। लेकिन केसी त्यागी का स्टेटमेंट बिहार में कई तरह की संभावनाओं को जन्म दे रहा है। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब भी करिएगा।